Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are you enjoying my lectures. So students, in continuity with the previous lecture, we have to discuss about its theory last part कि जो इसकी थ्योरी का सबसे लास्ट आर्टिकल है वो हमने डिस्कस करना है. तो वो आपके पास है इलेक्ट्रिक पावर जो हमने आज डिस्कस करना है. आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. तो इस वीडियो में बेसिकली मैं इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में आपको बताऊंगा. तो इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली है क्या कि आपने पावर के बारे में 9th क्लास में पढ़ा होगा. व्हाट डू मीन बाय द इलेक्ट्रिक पावर. जैसे पावर बेसिकली क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर. कि मतलब आप क्या कहते हो कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर. तो वही चीज होती है हमारे पास. इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम. मतलब क्या है, जिस रेट पे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है वही चीज आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर होती है. वर्क डन पर यूनिट टाइम. क्लियर. अब देखिए जो वर्क होता है उसे आप एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. तो ये मैंने लिख दिया इसे E/T. और यही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आप इसे एज अ हीट एनर्जी भी यूज कर सकते हो. तो आप इसे H/T भी लिख सकते हो. क्योंकि स्टूडेंट एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे न्यूमेरिकल पार्ट होता है, न्यूमेरिकल पार्ट में W/T भी यूज हो जाता है, E/T भी और H/T भी. आप कोई भी यूज कर सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कि वो किस टाइप से दिया गया है. अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे आपने हीट का किया था H=I²RT था एक रिलेशन, और एक रिलेशन था H=V²/RT, एंड द लास्ट रिलेशन इज H=VIT. तो पावर आपको पता है बेसिकली H/T का रेशो है. तो जैसे आपको पता है कि ये H/T भी हो सकता है, तो H का वैल्यू मैंने यहां से पुट किया I²RT/T. कैंसल आउट हो गया. तो आपके पास P क्या आ गया, I²R. तो एक रिलेशन आपके पास आ गया ये. सेकंड क्या है कि आपको पता है P = H/T ही है. अब मैंने ये वाला तो कर लिया पार्ट. नाउ सेकंड, अब मेरे पास ये है, इसका वैल्यू मैंने पुट किया डिवाइड/T, कैंसल आउट. तो आपके पास क्या आ जाएगा, V²/R. तो नेक्स्ट रिलेशन आपके पास आ गया P = V²/R. नाउ नेक्स्ट P = क्या है, H/T. तो थर्ड रिलेशन क्या थी ये. अब इसका यूज करना है. अब मैं इसका वैल्यू पुट करूंगा VIT/T, कैंसल आउट. तो P = क्या आ गया, VI. ये आपके पास आ गया. तो आपके पास क्या है, पावर का फार्मूला I²R V²/R, P = VI. अब देखिए स्टूडेंट, है कुछ नहीं, जस्ट जो हीट वाले रिलेशन है वही है. जस्ट आप उसमें से टाइम को निकाल दो, क्योंकि आपको पता है पावर के लिए मैं टाइम से डिवाइड करूंगा. अगर मैं टाइम से डिवाइड कर देता हूं तो T विल बी कैंसल आउट. तो आपके पास I²R V²/R VI ये बचेगा. और स्टूडेंट ये जो फार्मूले हमारे पास आते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. तो आपको ये अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि इलेक्ट्रिक पावर के कौन कौन से फार्मूले आपने यूज करने हैं. अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे मैंने इसके SI यूनिट्स के बारे में डिस्कस करना है. अब SI यूनिट देखिए, आपको ये चीज पता है कि P = क्या है, VI. जो इसके SI यूनिट हैं पावर के आपके पास, वो आपने किए हैं 9th क्लास में. वो क्या होते हैं, वॉट, जिसे हम W से डिनोट करते हैं. तो मैंने यहां पे 1 वॉट को डिफाइन करना है. क्या होगा, जो P है वो 1 वॉट होगा अगर वोल्टेज कितनी होगी, 1 वोल्ट, और करंट कितना होगा, 1 एम्पियर. तो आप कैसे डिफाइन करोगे, द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस या इलेक्ट्रिक डिवाइस इज सेड टू बी 1 वॉट. 1 वॉट आप बोलोगे कब, जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा कोरोस्पॉन्डिंग टू द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट. मतलब जब आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई कर दो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे, देन आपके पास जो पावर होगी उस सर्किट की वो कितनी होगी, 1 वॉट की होगी. अब स्टूडेंट एक हमने यहां पे टर्म समझनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में. वी हैव टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक एनर्जी.
आपको ये चीज पता है कि पावर इक्वल टू क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, एंड दिस वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी और हीट। ये चीज आपको क्लियर करी है। तो आपके पास ये जो बेसिकली जो ये एनर्जी है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की टर्म्स में कैलकुलेट होते हैं। मतलब वो जो बेसिकली बिल है आपके पास वो काउंट होते हैं इन द किलो वॉट आवर में। और ये जो किलो वॉट आवर है ना मेरे पास, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट्स हैं। जैसे आप कहते हो ना कितने यूनिट खर्च हुए, कितने यूनिट्स का मतलब 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। तो बेसिकली जो 1 यूनिट होता है ना 1 किलो वॉट आवर के इक्विवेलेंट होता है। इसे हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं किलो वॉट आवर, इस टाइप से लिखते हैं। अब हमने समझना है कि 1 किलो वॉट आवर का मतलब क्या है। अब देखिए आपके पास जो है एनर्जी जो होती है वो पावर इंटू टाइम के इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि ये अगर इसके इक्विवेलेंट है तो टी को यहां शिफ्ट कर दो तो ये चीज आ गई। पावर जो होगी वो 1 किलो वॉट और टाइमिंग मैंने कितना लिया है 1 आवर, देन एनर्जी कितनी आएगी आपके पास 1 किलो वॉट आवर। क्लियर? मतलब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर डिवाइस की जो पावर है, ठीक है ना, कि उसमें जो एनर्जी बेसिकली है वो मैं कब 1 किलो वॉट आवर बोल सकता हूं, कब वो आपके पास 1 किलो वॉट आवर होगी, कि जब उसमें पावर कितनी होगी कंज्यूम 1 किलो वॉट और कितने टाइम में होगी 1 आवर में। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप 1 किलो वॉट आवर बोलोगे, मतलब 1 यूनिट बोलोगे कब, जब 1 किलो वॉट की पावर यूज होगी, ठीक है, इन द 1 आवर। मतलब ये टाइमिंग हो गया, इतने टाइमिंग में आपने करना है। अब मैंने ये पता करना है कि इन द एसआई सिस्टम की 1 किलो वॉट आवर कितने जूल के इक्विवेलेंट होता है, जो आपने 9th लेवल पे भी किया है। और स्टूडेंट ये 1 किलो वॉट आवर का जो स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो बिलिंग होती है वो इसमें कैलकुलेट होती है, इसमें पावर 1 किलो वॉट और टाइमिंग है। अब मैंने पता करना है कि ये कितने जूल के इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि अगर ये एनर्जी है तो जूल ही में होगी, क्योंकि जूल इसके ऐसे यूनिट्स होते हैं। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 किलो का मीनिंग क्या होता है 10⁻³ वॉट, और 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं 60 × 60 सेकंड, ये होगा। अब आपको स्टूडेंट ये पता है पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर ये वॉट में है, अगर मैं पावर को वॉट में ले लेता हूं तो W किस में होगा, मतलब वर्क जूल में, टाइम किस में होगा सेकंड में। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 10⁻³ वॉट को लिख रहा हूं जूल पर सेकंड, 60 × 60 सेकंड, सेकंड विल बी कैंसल आउट, और ये कितना बन गया 3600 × 10⁻³ जूल। इसको कैसे लिख सकते हो 3.6 × 10⁻6 जूल। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो 1 किलो वॉट आवर होगा वो इतने जूल्स ऑफ एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। जस्ट ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि कई बार हमारे न्यूमेरिकल में यूज हो जाता है, बट बेसिकली यू शुड नो कि बिलिंग कैलकुलेट अगर आपने करनी है तो हमेशा 1 किलो वॉट आवर में करनी है। दिस इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कॉमर्शियल स्केल पे बेसिकली यूज होती है। कि कॉमर्शियल स्केल मतलब हमारी डेली लाइफ में जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट का, हमारे के घर में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट लगा हुआ है उसका जो बिलिंग आता है वो 1 किलो वॉट आवर में आता है। क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट?